बंदर और टोपी वाला व्यापारी। एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर गांव था। उसमें एक व्यापारी रहता था। वह अपना पेट भरने के लिए गांव-गांव जाकर टोपियां बेचा करता था। वह हर रोज सुबह एक बड़ी सी टोकरी में टोपियां लेकर निकल जाता था और उन्हें दूसरे गांव में बेचकर शाम तक अपने घर वापस आ जाता था। हर रोज की तरह वह एक सुबह अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां लेकर बेचने को निकला। वह एक गाँव में टोपियां बेचकर दूसरे गाँव की ओर जा रहा था, लेकिन वो धूप में चलते चलते बहुत थक गया था। वह जिस रास्ते से गुजरता था वहाँ एक जंगल भी पड़ता था। उसे जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा क्यों न इस पेड़ के नीचे छाया में बैठकर थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, क्योंकि वह बहुत थका हुआ था। उसने टोपियों से भरी हुई टोकरी को अपने सिर से नीचे रख दी, फिर सिर से टोपी को उतार कर नीचे रखा और गले से गमछे को उतार कर जमीन पर बिछा दिया और उस पर लेट गया। उसके बाद वह व्यापारी को थकान के मारे गहरी नींद आ गई और वो सो गया। जिस पेड़ के नीचे वो सो रहा था उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। व्यापारी के सोते ही बंदरों ने पेड़ से नीचे उतरे, फिर रंग बिरंगी टोपियों को लेकर खेलना शुरू कर दिया। बंदरों की उछल कूद से वहाँ बहुत शोर हो गया। तब उसके कारण व्यापारी की नींद खुल गई। नींद खुलते ही व्यापारी के होश उड़ गए। उसकी टोकरी से सारी टोपियां गायब हो चुकी थी। जब उसने ऊपर बंदरों की ओर देखा तो उसे सब समझ आ गया। सारी टोपियां बंदरों के हाथों में थी। ये देखकर बेचारा व्यापारी बहुत परेशान हो गया। वह सोच में पड़ गया कि अब उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। यही सब सोचते सोचते वह अपना सिर खुजाने लगा। बंदर उस व्यापारी को बड़े ध्यान से देख रहे थे, इसलिए उसे अपना सिर खुजाता देख बंदरों ने भी अपना अपना सिर खुजाना शुरू कर दिया। व्यापारी को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपने सिर पर अपना हाथ तेजी से मारा और अपने भाइयों को कोसने लगा। बंदरों ने भी व्यापारी को देखकर अपने हाथ से अपने अपने सिर पर तेजी से मारा। बंदर को ऐसा करता देख व्यापारी को समझ आ गया कि बंदर उसकी नकल उतार रहे हैं। अब व्यापारी के दिमाग की बत्ती जली और वो एक आइडिया लगाया जिससे कि वह अपनी सारी टोपियां वापस ले सकता था। अब उसने जिस टोपी को सोते वक्त अपने सिर के नीचे रखा था उसको सिर पर पहन लिया। सारे बंदरों ने भी उसकी नकल करते हुए झट से अपने अपने हाथों में पकड़ी हुई टोपियां सिर पर पहन ली। अब व्यापारी ने सिर पर पहनी टोपी को जमीन पर फेंक दिया। बंदरों ने भी व्यापारी की तरह ही अपने सिर पर पहनी हुई टोपियां जमीन पर फेंक दी। अब व्यापारी की तरकीब काम कर गई थी। बंदरों ने जैसे ही अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी, उसने जल्दी जल्दी सारी टोपियां इकट्ठी की और अपनी टोकरी में डाल दी और वहां से तुरंत भाग गया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम किसी भी अनजाने नए जगह अकेले नहीं सोना चाहिए और परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें कभी भी घबराना या डरना नहीं चाहिए। हमें हर हाल में समझदारी से हर परिस्थिति के समाधान का रास्ता तलाशना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।